हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज सैटरडे 10 जनवरी। आज के दिन मार्केट क्लोज रहता है, तो हर वीक की तरह आज के इस वीडियो में भी हम करेंगे अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो का एनालिसिस वीक ऑन वीक बेसिस पे। और हम पूरी एनालिसिस करेंगे कैसे हमारी प्रोग्रेस चल रही है पिछले 3 महीनों से। जैसा कि आप जानते हैं, इस साल का टारगेट है कि ईयर एंड तक हमें 1 करोड़ पोर्टफोलियो को अचीव करना है। तो अभी हमारे पोर्टफोलियो का साइज़ क्लोज टू 83 लाख चल रहा है। तो देखते हैं हमारा स्टॉक पोर्टफोलियो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव इस साल दे पाए। तो चलिए उसी के साथ शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्टॉक के पोर्टफोलियो में टोटल वैल्यू है अभी 29,74,313 रुपीज़। करंट वैल्यू गिरी है, एक्चुअली टोटल इन्वेस्टमेंट से कम है, जो कि है 28,25,781 रुपये। रिटर्न्स की बात करें तो ये पिछला हफ्ता बहुत ही ख़राब रहा है हमारे पोर्टफोलियो के लिए। अब ओवरऑल लॉस लगभग 5% के करीब पहुंच चुका है, यानी कि 1,48,531 रुपीज़ का हमें लॉस चल रहा है। इन डेप्थ में अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेम जो कवर हमने किया है पिछले स्लाइड पे, जो कि था लगभग 5% का लॉस। लेकिन इससे पहले हम अपने एनालिटिक्स सेक्शन में जाएं और स्टॉक्स को इंडिविजुअली कवर करें। यहाँ पे हम वीक बाय वीक बेसिस पे अपने स्टॉक्स का डेटा देख लेते हैं। तो ये है 10 जनवरी का डेटा। 10 जनवरी यानी सैटरडे। अगर आप देखेंगे अपने ग्राफ को, तो यहाँ से अपना कुछ रिकवरी हमें 20 दिसंबर के बाद से देखने को मिली थी। 20 दिसंबर वाले हफ्ते से फिर 27 दिसंबर में रिकवरी हुई, फिर उसके बाद 3 जनवरी तक रिकवरी हुई। लेकिन उसके बाद जो डाउनफॉल आया है वो काफ़ी स्टीप था, जो कि हमें अब हमारा लॉस बढ़कर 5% के करीब लॉस में चला गया है। तो जो बीच में हमें ठीक ठाक रिकवरी दिख रही थी न्यू ईयर के बाद, हमें लग रहा था कि और इम्प्रूव होगा, वो अब काइंड ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस पे देखेंगे तो पिछले हफ्ते से इस हफ्ते को अगर कंपेयर करें तो लगभग एक हफ्ते के बीच में हमें 75,000 का लॉस हुआ है। अब चलते हैं हम स्टॉक के एनालिसिस पे, कि अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो हमारे टॉप स्टॉक्स हैं जो कि हमें पॉजिटिव में रिटर्न दे रहे हैं, तो वो ये हैं। मज़गांव डॉक। कहीं एक टाइम था जहाँ पे सब 100% के ऊपर इनमें से कुछ टॉप के स्टॉक्स रिटर्न दे रहे थे। फ़िलहाल अभी वो काफ़ी नीचे आ गए हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो पेटीएम है जो 121% रिटर्न दे रहा है। फिर गोल्ड बॉन्ड है अपने जो क्लोज टू 100% दे रहे हैं। फिर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो लगभग 67% रिटर्न दे रहा है। फिर मज़गांव डॉक जो 60% रिटर्न दे रहा है। फिर चॉइस इंटरनेशनल लगभग 55%। फिर एक और गोल्ड बॉन्ड है 2028 सीरीज़ का जो कि 52% रिटर्न दे रहा है। और सिल्वर की बात करें तो वो भी 50% अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, जबकि इन्वेस्टमेंट किए हुए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 3 महीने के अंदर 50% का रिटर्न मिल रहा है। आगे बात करें हम उनो मिंदा, वो भी ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे आप पूरे रिटर्न देख पा रहे होंगे उनो मिंदा। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफ़ी शानदार रिटर्न दे रहा है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, ये डीमर्जर के बाद से पैसेंजर व्हीकल गिरता जा रहा है, जबकि कमर्शियल व्हीकल में अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो रिकवरी क्या इसमें कहेंगे, पॉजिटिव साइड में जाते हुए दिख रहा है डेली बेसिस पे। यही बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा, 38% का रिटर्न मिल रहा है। HDFC 28%, अडानी पोर्ट्स 22%, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 19%, मोतीलाल ओसवाल 9%। फिर है अपना सुजलॉन 8.6%। मुझे याद है एक टाइम पे सुजलॉन भी क्लोज टू 70 to 80% रिटर्न दे रहा था मेरे पोर्टफोलियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग के क्वेश्चन रहते हैं कि ये पोर्टफोलियो इतना ख़राब क्यों है। मतलब मेरे हिसाब से तो एग्जिट स्ट्रैटेजी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिन पे मैं काफ़ी 100% या 200% प्रॉफिट बुक कर सकता था, बट टाइमली मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से फ़िलहाल अब उन्हें लॉन्ग टर्म होल्ड करने पे और लॉस दे रहे हैं। आगे बात करी जाए जोमेटो की, और सॉरी भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स 6.7% रिटर्न दे रहा है। फिर है जोमेटो, और जो कि 6% रिटर्न दे रहा है। और RVNL 4.3%।
इसके अलावा जो भी स्टॉक्स हैं वो पूरे के पूरे नेगेटिव में रिटर्न दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो टॉप के नेगेटिव स्टॉक्स अगर आपको देखने हैं तो कुछ कुछ तो 50% से ऊपर वाले हैं, उनको हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि सीको शिपिंग सर्विसेज, इजी ट्रिप प्लानर, केसी जो कि 1,40,000 का लॉस चल रहा है यहाँ पे। फिर है अपना जी मीडिया कॉरपोरेशन, जी टी एल इंफ्रा 63% लॉस, एम टी एन एल लगभग 60% का लॉस। फिर है अपना टेक्समाको रेल इंजीनियरिंग 56% का लॉस। और बाकी जो है वो 50% से कम वाले हैं। आप स्क्रीन पे उन सबको देख सकते हैं। मैं स्पेसिफिक कॉल आउट कुछ स्टॉक्स को करता हूँ, जैसे कि केनीस। केनीस एक्सेप्शनली ठीक ठाक था, बट अब अचानक से केनीस के स्टॉक में इश्यूज़ की वजह से अब ये भी 40% लॉस में चल रहा है। केनीस का भाई यहाँ पे है डिक्सॉन टेक, तो ये भी अब 30% लॉस पे चल रहा है। बाकी रेलवेज़ के स्टॉक एज एक्सपेक्टेड, आईआरएफसी, टीटागढ़ वैगन, ये सारे, रेल टेल कॉरपोरेशन, ये सब 20 से 30% लॉस दे रहे हैं मेरे को। मोस्टली मेरे पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो जो भी अपने पीएसयू के स्टॉक हैं वो ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये था हमारे स्टॉक का एनालिसिस। अब हम चलते हैं एनालिटिक्स सेक्शन में, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और तो अगर आप मेरी पूरी होल्डिंग देखेंगे तो वो स्टॉक्स जो हैं 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टॉक्स, ईटीएफ और बॉन्ड्स। तो अगर स्टॉक्स देखेंगे तो स्टॉक्स 26 लाख के करीब हैं और वो 7.26% नेगेटिव में चल रहे हैं। ईटीएफ की अगर आप बात करेंगे तो वो लगभग 60,000 के हैं और वो 31% पॉजिटिव में रिटर्न दे रहे हैं। तो ये इसमें से ईटीएफ जो हैं वो गोल्ड और सिल्वर के ही हैं। और अदर्स यानी कि बॉन्ड्स की आप बात करेंगे तो उसमें लगभग 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है और वो 78% रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए जो पूरा का पूरा लॉस है वो स्टॉक से ही आ रहा है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं हमें इन बॉन्ड्स पे, तो परसेंटेज चेंज हो गया है ऑब्वियसली। अब स्टॉक 93% रह गए हैं, ईटीएफ 2% है, और अपने जो कमोडिटीज़ यानी कि बॉन्ड्स और गोल्ड हैं वो बेसिकली 5% हो गया पोर्टफोलियो का। मार्केट कैप स्प्लिट की बात करें तो जो लार्ज कैप है मेरे, ये 93% में जो स्टॉक्स इन्वेस्टेड हैं उनमें से लार्ज कैप 11,64,000 है, जो कि एटलीस्ट कम से कम पॉजिटिव में है, 2.61% का रिटर्न दे रहे हैं। और मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में इन्वेस्टमेंट या ओवरऑल वैल्यू अभी चल रही है 8,19,000 के करीब, और रिटर्न पॉजिटिव है इसमें भी एटलीस्ट, यानी कि 1.68%। जो पूरा का पूरा आप नेगेटिव लॉस मेरा देख रहे हैं वो है स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप के स्टॉक जैसा कि आप सब जानते हैं वॉलेटाइल होते हैं, तो भले ही वो मेरे पूरे पोर्टफोलियो में 25% है, बट लॉस 30% का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब स्मॉल कैप की ओवरऑल वैल्यू 6,38,000 के करीब रह गई है। पोर्टफोलियो एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप में 44%, मिड कैप में 31% और स्मॉल कैप में 25% का है। सेक्टर स्प्रेड देखेंगे तो ये कुछ टॉप के स्टॉक्स हैं जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है। टॉप है मेरा सबसे ज़्यादा एरोस्पेस एंड डिफेंस में, फिर फाइनेंस में, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। पोर्टफोलियो वेटेज अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पे देखें तो ये है मेरे टॉप 5। मज़गांव डॉक यानी 8.23% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फिर है बीएससी जो कि लगभग 7% है। फिर हैल है 5.53%। फिर चॉइस इंटरनेशनल है जो कि 4.64% है। और फिर है आरवीएनएल, वो भी 4.4% के करीब है। तो मेरे टॉप 5 स्टॉक्स में हैल ही है जो नेगेटिव में है, वरना बाकी सब पॉजिटिव है। इसी में अगर आप ईटीएफ देखें तो सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ दोनों पॉजिटिव में है, काफ़ी अच्छे खासा रिटर्न मिल रहा है। बॉन्ड्स में आप देखेंगे तो बॉन्ड्स का वेटेज ये आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, 3.5, 1 और 0.5% रिटर्न काफ़ी शानदार है, एटलीस्ट गोल्ड बॉन्ड में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो 78 स्टॉक्स टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट है उसमें से केवल अब 21 पॉजिटिव में रह गए हैं, बाकी लॉस में अपने 57 स्टॉक्स हैं। तो ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, यानी कि अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो मेरा पोर्टफोलियो 4,35,000 का रिटर्न तो जनरेट कर रहा है,
लेकिन लॉस इतना ज़्यादा है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो नेगेटिव में चल रहा है। तो ये जो 57 स्टॉक्स का लॉस जो है वो इतना ज़्यादा है कि मेरे प्रॉफिट को खा जा रहा है पूरा। तो इससे आपको काफ़ी अच्छे से इंसाइट्स देखने को मिली होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये पिछले साल का मंथ बाय मंथ आप मेरा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर है। यानी कि लगभग ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं किया है, बट जो जो स्टॉक्स पॉजिटिव रिटर्न दे सर रहे थे उनमें मैंने कुछ कुछ बुकिंग करी है। जून में 5.2 थाउजेंड, सितंबर में 4,000, अक्टूबर में क्लोज टू 3,000, फिर नवंबर में 4,000, फिर दिसंबर और जनवरी में अब तक कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है मैंने। तो गाइस ये था ओवरऑल मेरे स्टॉक के पोर्टफोलियो की इन डेप्थ एनालिसिस वीक ऑन वीक बेसिस पे, जो कि मैं हर वीकेंड पे करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइए कि आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपके स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, और दूसरी चीज़ कि इस ईयर एंड का आपका गोल क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं चाहता हूँ कि आपके डैशबोर्ड पे मैं पुट करता हूँ, ये है मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो, जो कि मैं चाहता हूँ कि इस ईयर एंड तक एटलीस्ट 1 CR को टच कर जाए। जैसा कि आप लोगों ने भी बाकी यूट्यूबर्स के थ्रू और बाकी भी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू सुना होगा कि जैसे ही आपका पोर्टफोलियो 1 CR के पॉइंट को टच करता है, उसके बाद हमें बहुत अच्छी कंपाउंडिंग देखने को मिलती है, ऐसा लोग का कहना है। तो मैं उस पॉइंट को टच करके देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल क्या कुछ विजिबल डिफरेंस आते हैं पोर्टफोलियो में। तो आप लोग में से जिनका पोर्टफोलियो का साइज़ इतना बड़ा नहीं है वो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि मेरे इस 1 करोड़ की जर्नी में आप मेरा पार्ट बन सकें और देख सकें, ताकि हम नेक्स्ट ईयर से एनालाइज कर सकें कि उस 1 करोड़ से और आगे बढ़ने में कितना टाइम लगता है। क्योंकि हम सब ने वो मैथ्स तो सब ने नोटिस करी ही होगी, कंपाउंडिंग कैसे फास्ट होती है, उसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, बट रियल टाइम अपनी आंखों से देखने में अलग ही फील आती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जुड़िए मेरे साथ 1 करोड़ की जर्नी में, एंड टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।